क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 8, 2, 7, 0 and 6 only once is। अंकों 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। और इन अंकों का प्रयोग करके हमने संख्याएं बनानी है और यहाँ आंसर आपके पास में दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे बड़ी संख्या इन अंकों का प्रयोग करना है और केवल एक बार प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारे पास में जब बड़ी संख्या बनेगी तो हम लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी, सबसे लेफ्ट में हमने बड़ी संख्या को रखना है 8, फिर देन 7, फिर 6, फिर 2 और फिर 0। ये हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या हमने बनानी है, तो छोटी संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर, तो हमारे पास में जो सबसे बड़ा नंबर है वो इकाई के स्थान पर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 2 है, तो 2 यहां पे नहीं आएगा, 2 आएगा सबसे लास्ट में और यहां पे आएगा आपके पास में 0। अगर मैं 0 को सबसे लास्ट में, सबसे लेफ्ट में रख दूं तो फिर ये केवल 4 अंकों की संख्या पड़ी जाएगी। तो बड़ी संख्या हमारे पास में हो गई 87,620 और छोटी संख्या हमारे पास में हो गई 20,678। अब उसने कहा है कि इनका अंतर क्या है, तो अंतर यानी कि आपने इनको घटा देना है, आपने इसका डिफरेंस निकाल देना है। तो अंतर बराबर ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घटाया तो 2 हो गया आपके पास में। अब ये रहा 1 में से 7 नहीं घट सकता, तो यहां से उधार देंगे इसको, तो 11 हो गया। 11 में से 7 हमने घटा दिया तो आपके पास में आ गया 4, ये हो गया 5 में से 6 नहीं घटा सकते तो यहां से इधर एक उधार दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 9 और ये रह गया आपके पास में 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आपके पास में हो गया और 8 में से 2 आपने घटा दिया तो 6 आपके पास में हो गया। तो उत्तर आपके पास में आया 66,942। तो 66,942 हमें ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और सबसे मजे की बात बताऊं, ये प्रश्न जो मैंने आज आपको दिया है और आपके लिए बड़ा आसान ये प्रश्न है, और इस बार का जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का जो पेपर हुआ था, उस सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है और इसीलिए मैं वहां से छांट के इस प्रश्न को लेके आया हूं कि आप लोग किन प्रश्नों को हल कर रहे हैं और वो प्रश्न यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को करना है। ओके, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन हमारे पास में इस सीटेट में जो आया गया ये प्रश्न है, तो उसमें पूछा गया है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ अ 6 डिजिट नंबर 7, 2 और यहाँ पे जो ये x लिखा है ये आपके पास में क्या है, यहाँ पे एक अंक आना है। ठीक है, 292 is divisible by 36, then the value of 3x plus 2 is। कह रहा है यदि एक 6 अंकों की संख्या, ये आपके पास में 6 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संख्या 36 से विभाज्य है, तो 3x plus 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये निकालना है कि भाई यहां पे क्या नंबर आपके पास में आएगा। हमारे पास में जो दिया है 7, 2 और ये जो x है इसको मैं स्टार बना देता हूं और 292 ये आपके पास में है। और ये संख्या जो है किससे डिविजिबल है, 36 से। 36 से इसमें भाग पूरी बार चला जाता है। तो भाई x का मान, x की जगह पे क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि जो 36 से अगर भाग देंगे तो बहुत देर हमें लग जाएगी, हम 36 के फैक्टर करते हैं। क्या हमारे पास में बनता है, तो हमारे पास में 36 से जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास में एक, तो जब हम 36 को लेके चलते हैं हमारे पास में होता है 1 into 36। तो 1 into 36 का कोई मतलब नहीं है भाई,
एक बार भाग 1 से दो, एक बार भाग 36 दो, तो भैया 30 इसका कोई मतलब नहीं है। फिर 2 से आते हैं तो 2 गुणा 18, तो भाई 2 से भाग दो, फिर 18 से भाग दो, बहुत लंबी प्रोसेस है। फिर अगर हम 3 से देते हैं तो 3 और 12, 12 3 36, तो एक बार 3 से भाग दो, फिर 12 से दो, फिर बड़ा थोड़ा सा टफ टाइप का लग रहा है हमको। और अगला हम आपके पास में आए तो अगला नंबर हमारे पास में होता है 4 × 9, 4 9s are 36, यानी कि ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि 4 से भाग दो और 9 से भाग दो। तो हम जानते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम हम ये जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इस क्या है, विभाज्यता नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर दहाई और इकाई में बने अंकों से दहाई और इकाई से बने अंकों से जो संख्या हमको प्राप्त होती है 92, अगर उसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो भाई दी गई संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, यहां से 2 उतर गया, और 4 3 12, और 12 में से 12 गया 0, यानी कि 92 में 4 से भाग पूरी बार चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो 6 अंकों की संख्या होगी उसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा। लेकिन हमने स्टार के बारे में पता करना है कि भाई ये जो x है इसकी जगह पर आएगा क्या। अब हम दूसरा विभाज्यता नियम लगाते हैं 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम हमारे पास में क्या कहता है, थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम हमारे पास में ये कहता है कि अगर जो आपके पास में दी गई संख्या है इसके अंकों को अगर आप जोड़ दो तो 7 + 2 प्लस स्टार का हमें अभी मालूम नहीं है, +2 + 9 और +2, ये हमारे पास में आ गए। 7 + 2 + 2 + 9 + 2, इनको हम जोड़ देते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, ये हमारे पास में 22 आ गया भाई। ठीक है, 22 के अंकों को भी अगर मैं जोड़ दूं, 22 के अंकों को भी जोड़ दूं तो भैया 2 + 2, 2 + 2 मेरे पास में हो गया 4। अब हमको 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि भाई दी गई संख्याओं के अंकों का योग आपके पास में 9 या 9 का पहाड़ा होना चाहिए। तो भाई 4 आया है, अब 9 बनाने के लिए कितना कम है, 5 कम है, तो 9 में हम 5 अगर जोड़ दें तो 5 और 4 9 हो जाता है, और जब इसका योग 9 आ गया तो इसका मतलब 9 का भाग इसमें पूरी बार जाएगा, यानी कि x की जगह पे जो संख्या आएगी वो हो जाएगी भाई 5। तो अब हमारे पास में संख्या बन गई 7 2 5 2 9 2, ये संख्या बन गई। इसमें 36 का भाग पूरी बार चला जाएगा, 9 का भाग भी पूरी बार जा रहा है, 4 का भाग भी पूरी बार जा रहा है। तो अब उसने ये कहा कि भाई अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आपने x का मान निकालना है, और अगर 36 से ये संख्या विभाज्य है तो 3x + 2 का मान क्या होगा। तो अब हम मान निकालते हैं 3x + 2, तो 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, x का मान अभी हमने 5 निकाला है तो भाई इनकी बीच में गुणा हो जाएगा, 3 × 5 = 2, तो 3 पंजे 15 है, धन 2 बराबर 15 में 2 जोड़ दिया तो 17, तो इसका उत्तर होगा 17, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। तो बड़े सोच समझ के इन प्रश्नों को हमने करना है, और देखिए बहुत आसान से ये प्रश्न है, किस तरीके से हमने इनको करना है, तो थोड़ा सा बड़ा ध्यान आपने इसमें रखना है। अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में है द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न 325 259 204 160 127 105 इज। वो कह रहा है कि पैटर्न 325 259 204, यहां पे ये थोड़ा सा गलत आ गया है, 160 127
105 डैश में लुप्त संख्या क्या है? और ये भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। तो भाई हमको ये देखना है कि यहाँ पे क्या संख्या हमारे पास में आएगी। तो नंबर हमारे पास में है 325, फिर है हमारे पास में 259, फिर हमारे पास में है 204, फिर हमारे पास में है 160, फिर हमारे पास में है 127 और फिर हमारे पास में है 105। तो अगला नंबर हमने निकालना है कि क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या हमारे पास में इसमें पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो जब हमने इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करते हैं तो कितना आता है भाई? 325 में से अगर हम 259 को घटा देते हैं तो घटाने के बाद में क्या होता है कि 15 में से 9 गया भाई 6, ये हमारे पास में 1 हो गया, यहां से इधर उधार दिए तो 11, 11 में से 5 गया 6 और 2 में से 2 गया 0। यानी कि इसमें जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है? 66 का। क्या? जब 325 में से 66 घटा रहे हैं तो हमारे पास में 259 आ रहा है। ओके, अगले में चलते हैं। 259 में से अगर हम 204 को हटा दें, 204 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास में क्या मिलता है? 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0। तो यानी कि हमारे पास में -55 का डिफरेंस यहां पे मिल रहा है। ओके, अब 204 से 160 में हम चलते हैं तो 204 और 160 के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो देखें तो 4 में से 0 गया 4 और यहां 0 में से नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता तो ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, यानी कि -44 का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। अब थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि कहां ये जा रहा है। 160 में से 127 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट मिलता है? 10 में से 7 गया 3, 5 रह गया, 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 33 का यहाँ पे डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। अगला जब हम यहां से इस पैटर्न पे चलते हैं, 127 में से 105 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट मिलता है? 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 22। तो अब यहां से हम इस नंबर पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए क्या हो रहा है, 66, 55, 44, 33, 22 और ऑब्वियसली यहां पे होगा 11। यानी कि 105 में से अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है? 5 में से 1 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, 94। तो क्या मैं 94 को देख पा रहा हूं? यस, 94।